10th क्लास, आप सब कैसे हैं। आज हम शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर तारीख़ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बाब नंबर 5। अब इसको चैप्टर को पढ़ने के बाद जो आपके SLOs होंगे, आपके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं, वो इसको पढ़ने के बाद आप देखेंगे 1971 से 1977 के माशी इस्लाहात और उसके अहम पहलू। सेकंड है नेशनलाइजेशन के सनत, तालीम, कॉमर्स और तजारत पर असरार। थर्ड 1973 के आइन के पहलू की वजाहत। फोर्थ 1977 से 1988 के दौरान नफाज इस्लाम यानी इस्लाम जो नाफिज किया गया उसके अहम पहलू। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं, आपके पास बुक है, आप लोग साथ बुक खोल के अपनी देखिएगा। सबसे पहला आपका टॉपिक है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, एरा ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब सबसे पहले आप लोग इसकी डेट तो याद रखेंगे 20 दिसंबर 1971 से 5 जुलाई 1977 तक। ठीक है, ये इसका दौरे हुकूमत है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। अब आप यहाँ पे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, शुरू होगा नीचे। ठीक है, ये अभी आप इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। पहला है आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कब सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला। कब, सिंपल डेट आ जाएगी इसमें 20 दिसंबर 1971। फिर आपका सेकंड एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पहले सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे। तो आपने यहाँ लिखना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। फिर इसमें आप इनके बारे में, इनकी एक खिताब है वो बताया गया है। ठीक है, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साहब ने अपनी पहली तकरीर करते हुए पाकिस्तानी अवाम से ख़िताब में क्या फरमाया। तो आपने इसमें लिखना है, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को ख़तरनाक बहरान का सामना है। मैं ऐसे वक्त में आया हूँ जब तारीख़ पाकिस्तान एक फ़ैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुकी है। मुझे नया और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना है, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। मेरा यकीन है वो पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपका टॉपिक शुरू होता है जो हमने पीछे देखा था, जो हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम से हमारा पहला टॉपिक है 1971 से 77 के दौरान माशी इस्लाहात। माश से आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसको हम कहेंगे, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग 1971 से 77। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 उसका पार्ट बी शुरू हो रहा है। इसी में से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, लेकिन आपने इसको लॉन्ग में कर लेना है, और जब आप लॉन्ग याद कर लेंगे शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, संतों को कौमी तहवील में लेना। अब सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ था। 1971 से मुल्क के 60% जो सनती असासे थे और 80% इंश्योरेंस का कारोबार सिर्फ 22 ख़ानदानों की मलकियत था। 22 दिसंबर 1971 को भुट्टो हुकूमत ने 22 सरमायादार ख़ानदानों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। 19 कंपनियों को जारी किए गए 10 करोड़ से ज़ायद के सनती लाइसेंस गैर कानूनी करार दे दिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे भी हो गया। 1971 में पाकिस्तान की तिजारत पर कितने ख़ानदानों का कब्जा था, आप इसमें पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका शॉर्ट, इससे अगले पैराग्राफ में बनेगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में सनती तरक्की और इस्तेहकाम के लिए क्या किया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में सनती तरक्की और इस्तेहकाम को अवाम की तरक्की के लिए ज़रूरी ख्याल करते थे। इनके दिल में अवाम की भलाई का जज्बा था। वो सरमायादारों, दौलतमंदों और कारखानादारों की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते थे। आपने अवाम को उनकी नाइंसाफ़ी से निजात दिलाने के लिए 2 जनवरी 1972 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया और इसके तहत 10 बड़ी सनतों को सरकारी कंट्रोल में लेने का ऐलान किया। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बेसिकली देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आया हुआ, तो आप लोगों ने जो मेन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी। फिफ्थ क्वेश्चन शॉर्ट इसका बनेगा, कौमी तहवील में ली गई सनतों के कौन कौन सी हैं, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किन सनतों को कौमी तहवील में लिया। तो इनके 10 ये सनतें हैं, इनके नाम आपने लाजमी याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्जे जोड़कर मोटर गाड़ियाँ बनाने की सनत, भारी और बुनियादी केमिकल की सनत, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत, फौलाद साजी और लोहे की सनत।
भारी मशीनरी की सनत, पेट्रोकेमिकल्स की सनत, सीमेंट की सनत, मुफाद आमा की सर्विसेज के तहत आने वाली सनत, ट्रैक्टर प्लांट तैयार करने की सनत, भारी सामान बराए बिजली की सनत। अब सनती इस्तलाहात यानी हमारे जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे उनके तहत 20 सनती इदारे जो थे उनके डायरेक्टर बरतरफ़ कर दिए गए, उनकी मैनेजिंग एजेंसियाँ ख़त्म कर दी गई और हर सनती इदारे के इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए अलहदा मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किए। 16 जनवरी 1972 को मज़ीद 11 सनती इदारे कौमी तहवील में ले लिए गए। भट्टो हुकूमत के दर्जबाला इक़दाम से पाकिस्तान में सनती तरक्की में मज़ीद इस्तेहकाम पैदा हुआ। अब सेकंड इसका पॉइंट है बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज़। यहाँ पे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि जुल्फ़िकार अली भट्टो ने बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेने के लिए क्या इक़दाम किए। इसमें आपने पूरा पैराग्राफ नहीं करना है, जितनी आपको ये मैंने आपका लगाया हुआ है मार्क किया हुआ ब्लू से, वो आपने करना है। तो क्यों किया गया था? क्योंकि बड़े बड़े सरमायादार ख़ानदान जो थे उन्होंने अपनी निजी बैंक और बीमा कंपनियां बना रखी थी, जिससे सरमायादाराना निज़ाम को बहुत तक़वियत मिल रही थी। हुकूमत को इन निजी कंपनियों और बीमा कंपनियों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं था, इसलिए हुकूमत ने मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए 19 मार्च 1972 को तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियाँ कौमी मलकियत में ले लीं और इन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा कर दिया। 1 जनवरी 1974 को पाकिस्तान में तमाम शेड्यूल्ड बैंक कौमी तहवील में ले लिए गए। इनसे बैंक मुलाजमीन के हालात भी बेहतर हुए। ठीक है, यहाँ तक ही आपने इसका करना है, इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका 8th B क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, आपके शॉर्ट में ही ये तकरीबन सारा पूरा हो जाना है। इसके बाद अब अगला टॉपिक है लेबर। यहाँ पे आपके 8th B क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन 8th पार्ट B ख़त्म हो गया। ठीक है, आज एक क्वेश्चन आपके लिए लर्निंग के लिए दिया गया है। दैट्स इट।